जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। बैंक निफ्टी डेली, वीकली एंड मंथली तीनों टाइम फ्रेम में JWD जूनियर वीक डायरेक्टर इन RC और JWD पेंडिंग रह गया हुआ है। डेली की बात करें तो 22 अगस्त 2025 JWD 55,817 जो RC में था, उसका हाई 55,745 55745 जो RC में गया ही नहीं, लेकिन और फॉलिंग 261 के नीचे आ गया, लेकिन एक भी स्नैक नहीं दिया है या नया PCR PCDS भी नहीं दिया है, फ्रेश रेजिस्टेंस या फ्रेश ड्रिफ्टिंग सेल भी नहीं दिया है। 2 बार तो RMS से लोअर जोन और 2 बार IC जोन करके वो 54,830 के नीचे 54,831 के नीचे उसने 3 दिन से क्लोज तो दिया, लेकिन कोई भी फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं दिया है। तो ये JWD पेंडिंग में जब तक ये फॉलिंग 261 ट्रेड नहीं करता है, लोअर साइड फॉलिंग 261 TVLS जिसका भी JWD पेंडिंग हो, उसका फॉलिंग 261 TVLS जब तक लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है और कुछ भी बाइंग सिग्नल वहां से अगर आ जाता है, तो फिर वो सीधा उसका JWD 55,817 से BDB 55,884 तक भी 55,884 तक भी आ सकता है। कंडीशन यही है कि ये 54,831 जो एक्सटेंड होते होते अभी 53,606 तक एक्सटेंड हो गया है, वो लोअर साइड ट्रेड नहीं होना चाहिए। और 53,606 कल अगर ट्रेड होता है तो कल वीकली का और मंथली का, कल डेली के लिए, मंडे के लिए वीकली का ओपनिंग पीरियड रहेगा, लेकिन पूरा वीक मंथली का भी ओपनिंग पीरियड रहेगा। तो उसमें कैसे बिहेव करना है वो एक्सपीरियंस करके हम फॉलो करते रहेंगे। फिलहाल तो ये JWD पेंडिंग है 22 अगस्त का 55,817 55817 और उसका फॉलिंग 261 लोअर साइड एक्सटेंड होता जा रहा है, अभी तक ट्रेड नहीं किया है। तो अगर ट्रेड नहीं करता है, बाइंग सिग्नल आता है, तो 55817 तक आ सकता है। वीकली में समझने की कोशिश करें तो वीकली में 30 अगस्त वाले वीक में, अभी जो वीक खत्म हुआ, वो वीक का JWD था 55,505 55505 और उसका हाई था 55,306। वो भी हाई RC में नहीं गया था, JWD RC में था, और फिर ड्रिफ्टिंग सेल तोड़ते तोड़ते उसका ड्रिफ्टिंग सेल हो गया फॉलिंग 161। तो अब ये 161 तोड़ेगा तो 261 एब्सोल्यूट प्राइस से 261 TVLS भी आ सकता है। और 261 TVLS अगर तोड़ता है 51699, तो उसका 19 अप्रैल का JGD पेंडिंग है। वीकली का 19 अप्रैल 2025 का JGD था 50,447 और लो हुआ था 51,863। उसके बाद में वो वहां पे गया ही नहीं है। तो अगर ये करंट वीक का जो भी वीक खत्म हुआ, वो वीक का JWD का पेंडिंग JWD का फॉलिंग 261 लोअर साइड ट्रेड करेगा, तो फिर 55,447 50,447 तक भी आ सकता है। ये ध्यान में रहे कि ये JWD पेंडिंग का फॉलिंग 261 टूटना जरूरी है,
जो कि ये 51699 वीकली टाइम फ्रेम का, लेकिन JWD पेंडिंग है। अगर ये 51699 वीकली टाइम फ्रेम में, डेली में अलग बात की हमने, तो वीकली में 51699 अगर ट्रेड नहीं करता है और यहाँ से कुछ भी बाइंग अगर आता है, जो कि डेली में 2 बार RMS से लोअर जोन और इंटर चैनल जोन करके विदाउट स्नेक वो फॉलिंग 261 उसने एक्सटेंड कर दिया है, तो वो अगर नहीं तोड़ता है तो डेली में भी ये 55817 और वीकली में भी ये पेंडिंग JWD 55505 55505 से BDP 55753, तो ये डेली का JWD और वीकली का JWD नियर बाई है, तो वहां तक आ सकता है। शर्त यही है कि डेली में हमारे पास स्टॉप लॉस नजदीक है 53,606 लोअर से ट्रेड नहीं करता है, जो कि कल उसका 53,429 ही स्नेक अकरेंस प्राइस है। तो अगर वो तोड़ देगा तो फिर ट्रेड होने के बाद कैसे बिहेव करता है वो भी देखेंगे, और नहीं तोड़ता है तो कैसे ये JWD पहले आता है वो भी फॉलो करके हम साथ में सीखेंगे। अब मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली ये जो अगस्त मंथ कंप्लीट हुआ उसका भी JWD 56342 ही था और उसका हाई 56156 ही हुआ, तो वो भी RC में नहीं जाके, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा सिग्नल दिया है कि इससे पहले ये RMS से लोअर खुल के स्टॉप एंड रिड्यूस टू बाय हुआ था 55931 से फॉलिंग 14.6 TVHS से स्टॉप एंड रिड्यूस टू बाय होने के बावजूद RC में ही नहीं जा पाया और JWD को मिल ही नहीं पाया और वापिस स्टॉप एंड रिड्यूस टू सेल भी हो गया और ड्रिफ्टिंग सेल भी लोअर से ट्रेड कर दिया, क्योंकि ड्रिफ्टिंग सेल इसका फॉलिंग 100 था। तो अब मंथली में 52998 लोअर से ट्रेड करेगा, जो कि ऐसा लग रहा है कि पहले PCR के पास जाके करे तो बढ़िया है। PCR के पास जाके ड्रिफ्टिंग सेल तोड़ने की, डिस्ट्रीब्यूट करके ड्रिफ्टिंग सेल तोड़ने की ताकत, डिस्ट्रीब्यूशन करने की ताकत इकट्ठा करके डिस्ट्रीब्यूट होके फिर आवे तो ये 52998 टूट सकता है। और ये वीकली का जो JGD पेंडिंग प्राइस है 50477 तकरीबन राउंड फिगर में 50500 50,500, तो ये मंथली का भी फॉलिंग 261 एब्सोल्यूट प्राइस 50500 ही है। तो ऐसे ये रिट्रेच होके अगर आएगा और तो फिर नीचे टूटना चालू करेगा तो अवश्य ये वीकली का JGD 50500 तक भी, पेंडिंग JGD तक भी आ सकता है। कंडीशन यही है कि एक पुल बैक होके PCR तक रिट्रेच होके, क्योंकि इसका PCR ये मंथ का यही है, तो वीक में भी ऐसा अगर हम देखें तो वीक में भी PCR उसका है 54289 ओनली, तो 54289। नेक्स्ट वीक में अपर बैंड 54 JGD कट पिकअप में होने के कारण अपर बैंड 54993 है, तो कुछ 54,500 700 तक अगर आ जाता है, जो कि वीकली का डेली का हमारा JWD पेंडिंग का रेजिस्टेंस अभी तक हमको नहीं मिला है, लेकिन उसी दिन का PCR है 55422, तो 55422 तक भी आ सकता है। लेकिन वहां तक आते आते कैसे बिहेव करता है, क्या ट्रेडिंग सेटअप बना के आता है, वो सब अगर हम देखते रहे और वहां तक ना जावे और ये वीकली और मंथली जो भी रेजिस्टेंस है ओनली वहां तक जाके फिर कुछ सेलिंग का सिग्नल मिलना चालू हो जावे, डेली में मल्टीपल स्नेक मिलना चालू हो जावे, तो फिर ये वीकली का पेंडिंग JGD जो कि मंथली का फॉलिंग 261 एब्सोल्यूट प्राइस है 50,500 भी आ सकता है। ऐसे ये डेली में भी हमको समझ में आ रहा है कि दो बार RMS से लोअर जोन करके एक बार बेर थक गए हैं, फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं देते हैं, डायरेक्टेड स्नेक भी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो उसका दूसरा अंडरस्टैंडिंग भी अगर समझने की कोशिश करें तो ये FUS2 अक्कर हुआ था
और FUS2 occur होने के साथ साथ FUS1 भी एस्टैब्लिश हो गया था। तो FUS2 का फॉलिंग 261 भी 54599 और ये पेंडिंग JWD 22 अगस्त का JWD का फॉलिंग 261 भी 54831 दोनों लोअर साइड ट्रेड नहीं कर पा रहा है। विद स्नेक क्या वो कुछ PCR PCDS भी नहीं दे पा रहा है। तो एक बार यहाँ से रिट्रेच होने की उम्मीद है, शायद ये पुल बैक एक हो सकता है। ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक पुल बैक बाय होके कुछ रेजिस्टेंस तक जाके फिर ड्रिफ्टिंग सेल तोड़े तो मजा आ जावे, तो फिर 50,500 तक की जर्नी भी हम राइड कर सकते हैं। फिलहाल हमको नेक्स्ट वीक से वीकली, मंथली एंड डेली तीनों टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करते करते, तीनों टाइम फ्रेम को फॉलो करते करते हमको ये पूरा प्रॉफिट JWD पेंडिंग का फॉलिंग 261 मंथली में और फिर फॉलिंग 261 से वापिस मंथली का JWD अगर फॉलिंग 261 TVLS मंथली का नहीं टूटता है जो कि 49,186 ही है, और वीकली का JWD पेंडिंग का फॉलिंग 261 51,699 है, तो वो तोड़ेगा तो वीकली का पेंडिंग JGD भी आ जाएगा 17 अप्रैल का, और 17 अप्रैल का पेंडिंग JGD आते आते उसका 19 अप्रैल का JGD आते आते उसका WDP 49,954 ही है, जो कि वीकली का भी मंथली का भी फॉलिंग 261 TVLS 49,000 है। तो ये 50,500 तक आने के बाद हम उसको वापस रिफर करते रहेंगे। पहले तो आता है तो कैसे आता है वो फॉलो करके ट्रैक करते रहेंगे, और फिर अगर आ भी जाता है तो वहां से वो कैसे बिहेव करके वापस ये तीनों टाइम फ्रेम का पेंडिंग JWD 50,500 के पास कैसे आता है वो भी आने वाले दिनों में ट्रैक करके फॉलो अप करते रहेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।